अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय किड्स रूम। वीवर्स, आज मैं आपके साथ अपने बच्चों के रूम में आपके बहुत ज़्यादा इसरार पर आपने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चों का रूम जो है सेट हुआ हुआ वो आपके साथ शेयर करूं, ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है वो मैं दिखाऊं। आपको मेरे बच्चों की वीडियो मदर डे की बहुत अच्छी लगी, तो आपने कहा कि मैं अपने बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊं। तो देखिए, इससे पहले कि मैं अपने बच्चों को बुलाऊं, मैं थोड़ा सा आपको पहले रूम का सर्वे करवा दूं स्टार्ट से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने अपने बच्चों का रूम को कैसे सेट किया हुआ है, कि ये हमारे बच्चों के इंटरेस्ट हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला मेरे लिए ये है कि एक बेटा है और एक बेटी है। मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा मेरी हर चीज़ पिंक हो, और बेटा मुझे कहता है कि मम्मा मेरी हर चीज़ ब्लू हो। तो इसलिए मुझे इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ें लाती हूँ जिसमें ब्लू और पिंक मुझे ईजिली मिल जाए। तो ये देखिए, ये मेरी बेटी की स्टडी टेबल है। यहाँ पे वो बैठ कर अपनी स्टडी करती है, क्योंकि माशाल्लाह वो काफ़ी समझदार है। उसने अपने स्पेशल कहकर मुझसे ये अपना जो है छोटा सा ड्रेसिंग टाइप वो अपना सेट करवाया है। उसने उसको बड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उसको अपने पापा की तरफ परफ्यूम्स का बहुत शौक है, तो उसने अपनी परफ्यूम्स कलेक्शन थोड़ी सी रखी हुई है। साथ उसने अपनी ज्वेलरी को बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है। वो स्कार्फ लेती है, स्कार्फ की वजह से वो पिन्स हैं उसकी, तो इसमें उसने अपनी जो है पिन्स हैं वो बड़ी अच्छी मैनेज की हुई हैं इस बॉक्स में। साथ अपनी ज्वेलरी इसमें इस ड्रॉ में अपनी इसने ज्वेलरी रखी हुई है। तो साथ साथ ये इसकी थोड़ी सी, जबकि ये नमाज़ पढ़ती है, नेल पॉलिश कम ही लगाती है, लेकिन ये इसको शौक़ है कि ये बस जमा करे। तो यहाँ पे ये इसने छोटी सी इसकी एक कैबिनेट है, तो उसमें इसने भी बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई है अपनी ज्वेलरी। मैं आपको ये साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप बच्चों को लाजमी ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका आना चाहिए कि बच्चे उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो मेरी जो बेटी है उसको तो अपना पिंक कलर और उसकी ज्वेलरी और उसका ड्रेसिंग बस मैनेज होना चाहिए। साथ उसको टेडी बियर्स का बहुत शौक़ है। और जो मेरा बेटे साहब हैं तैयब, वो माशाल्लाह मोहम्मद तैयब, उनको सिर्फ और सिर्फ कार्स, गाड़ियाँ, डिंकीज़ और बस। अब ये साइड देखें, ये साथ ही इनके ड्रेसिंग के साथ ही इसका बच्चों का मेरा वॉशरूम है। वॉशरूम के बाहर मैंने ये आयतें मेरे हस्बैंड लगाई हुई हैं, बाहर दुआएं हैं ये उसमें बाथरूम जाने की और बाथरूम से आने की दुआ। अगर भी याद ना रहे बच्चा देख के उसको पढ़ सकता है। ये एक बनाया हुआ है हमने वुड का, 3 स्टेप्स में है। तो ऊपर इसके सबसे हाइट पर बच्चों के सारे, मेरी बेटी के ज़्यादा हैं, बेटा तो क्योंकि अभी छोटा है तो उसके सारे प्राइजेस हैं, वो सारे मेडल्स हैं, वो सारे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी को स्टडी का भी शौक़ है, वो अपनी स्टोरी बुक्स और ये छोटी छोटी जितनी भी होती हैं नॉवेल्स वगैरह वो रखती है इस पे। और ये जो है ये मेरे बेटे साहब, क्योंकि हर चीज़ डिवाइड होती है जी, दो अगर इसमें 4 खाने हैं, 4 तो 2 मेरे बेटे के 2 मेरी बेटी के। इसमें ये तैयब साहब ने अपनी सारी जहाँ की डिंकीज लगाई हुई हैं, हर खिलौना। ये तैयब का जो है ये मनी बॉक्स है, तो इसमें वरीशा हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि ये तैयब खुद अपना सेव करता है और जब उसको यूज़ करने होते हैं वो कर लेता है। तो ये हम लोगों ने एक कप प्रिंट करवाया हुआ था इनका, ये बचपन में, ये वरीशा का और ये मोहम्मद तैयब का। तो अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं ये। और ये तैयब की एक बचपन की जो है अभी फर्स्ट डे था स्कूल का तब की पिक्चर है। और ये उन्होंने अपने बच्चों ने मेरे अपने पापा की पिक्चर लगाई हुई है, क्योंकि अमूमन बच्चे जो हैं अपने पापा से ही अटैच होते हैं। लेकिन ये शुक्र है कि उन्होंने मेरा नेम स्पेल रखे हुए हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो ये मेरे बेटे का बेड है, क्योंकि एंटर होते ही उसने कहा कि मेरा, क्योंकि बेटा आपको पता ना अमूमन अपनी ख्वाहिश और फरमाइश को जल्दी जी मनवा लेते हैं। बेटी ने कहा मुझे चले ठीक है कॉर्नर पर बेड लगा दें। तो ये मेरे बेटे का बेड है। इसने ब्लू कलर में अपना स्पेशल प्रिंट करवाया था, क्योंकि उसको था कि जी मैं ब्लू कलर हो मेरा, और ब्लू के अलावा कुछ ना हो। मुझे बेड शीट लेने में इतना मुश्किल होती है कि मुझे वो प्रिंट ढूंढना पड़ता है जिसमें ब्लू और पिंक दोनों हों। तो ये इसके बेड के पीछे विंडो है बड़ी प्यारी सी, जो मॉर्निंग टाइम में हम दोनों के बच्चों के बेड के साथ विंडोज़ हैं। इस कमरे की क्वालिटी है ये। तो ये तैयब का गिटार है और ये बड़ा ही प्यारा म्यूज़िक बजता है इसमें। ये उसी को बजाना आता है, मुझे नहीं आता। तो ये पीछे विंडो है, ये जब हम सुबह में खोलते हैं तो यहाँ से बहुत ही प्यारी रोशनी और हवा आती है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये साथ ही अब मैं दिखाती हूँ, मेरी बेटी का बेड है। ये सेंटर में मैंने एक सेंटर टेबल रखी हुई है। ये अमूमन साइड टेबल्स होती हैं, लेकिन मैंने दोनों के बीच में एक रख दी ताकि वो सेंटर टेबल हो जाए। तो ये हर चीज़ कोशिश होती है कि इनके अकॉर्डिंग हो, वो हर चीज़ इनके पसंद के मुताबिक हो। तो ये मेरी बेटी को टेडी बियर्स का बहुत शौक़ है, उसने बेतहाशा जमा किए हैं। अभी तो यहाँ पे मैंने मखसूस से रखे हैं, हर चीज़ का अंदर पिंक का कलर ज़रूर आना चाहिए बेटी के लिए।
यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ये एसी का बॉक्स था यहाँ पे, क्योंकि अब वो एसी नहीं लगते पुराने, आपको पता है पहले जो लगते थे। अब ये इसमें मैंने डेकोरेशन पीस लगा दिए हैं। और ये साथ वॉल्स पे थोड़ा सा जो है, ये देखें इनकी वॉल्स जो है सर्कल्स में है, पेंट हुई हैं। ये मैंने खुद पेंट की थी। बेसिकली मेरी बेटी को भी और बेटे दोनों को ही टैलेंटेड हैं इस मामले में कि उनको पेंटिंग का बहुत शौक है मेरी तरह। तो ये देखें, ये इन्होंने मेरे साथ मिलकर अपनी छोटी छोटी चीज़ें साथ जो इनको ज़रूरत या चाहते थे ये अपने कमरे में लगाई। और ये इसके साथ भी कमरे बेड के साथ ही इसके, ये देखें ये विंडो है इसकी, ये मैं आपको, ये देखिए एसी के नीचे विंडो लगी हुई है। और विंडो बड़ी, ये भी मॉर्निंग के टाइम में जब ये खुलती है तो यहाँ से बहुत अच्छी रोशनी आती है। इस टाइम रात है तो मैंने पर्दा बंद किया हुआ है, ये कर्टन को बंद किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इनका जो है कैबिनेट्स हैं, ये वार्डरोब हैं इनकी, ये साथ ही बिल्कुल। और मेरी बच्चों के इस कमरे के वार्डरोब का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बाहर नहीं निकली हुई, ये वॉल के अंदर हैं, पीछे से उन्होंने स्पेस ली हुई है। तो ये कमरा इसलिए बड़ा अच्छा स्क्वायर बन जाता है। ये कारपेट, एक सेंटर कारपेट बिछाया हुआ है मैंने, रग टाइप छोटी सी, और ये भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही है कि कलर पेंसिल्स बनी हुई हैं इसमें। मैंने बेसिकली बच्चों के रूम में कारपेट नहीं बिछाया क्योंकि थोड़ा सा मेरे बेटे को इशू था उसका सांस का, तो डॉक्टर ने मना किया था। तो ये शीट्स मिलती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं ये शीट्स। इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट इसमें प्रिंट्स हैं। तो मैंने रूम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे बैलेंस भी रखना होता है कि हर चीज़ ब्लू ना हो जाए, हर चीज़ जो है वो पिंक ना हो जाए। तो कुछ चीज़ें ब्लू हैं, अगर वार्डरोब ब्लू हैं तो ये कारपेट टाइप, ये मैट टाइप, ये मैंने पिंक रख लिया है। ये सेंटर में एक छोटी रग रखी हुई है, ये भी बच्चों के सेंस में बच्चों ने पसंद की कि नहीं मम्मा हमें ऐसी चीज़ें ला कर दिया करें जो हमारे लेवल पर हो, हम बच्चों की सेंस में हम बच्चों का रूम लगे। तो ये भी स्पेशल हमने बड़ी ढूंढी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और ये यहाँ पर इनके जो है ये छोटे से जो सोफ़े रखे हुए हैं, ये स्पेशल बनवाए थे हमने, क्योंकि ये ताकि बच्चों के लिए, बच्चों के रूम के लेवल पर ही अच्छे लगे। क्योंकि कमरा छोटा है, हमने हर चीज़ बच्चों की साइज़ के हिसाब से कि बच्चे हैं। तो बताती चलूँ, ये टेबल मैंने जब बच्चों के कैबिनेट्स बनवाई थी तो उसमें शीट बच गई थी, तो उसी प्रिंट की मैंने ये बनवा ली। यहाँ पे लूडो और बाकी गेम्स उन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। ये लैंप है, ये बेसिकली ना आपको मैं ये एक बात बताती चलूँ इसकी सेंस में भी कि ये नमक का लैंप है। ये मैं ऑन करके दिखाती हूँ। ये नमक का लैंप है। नमक का लैंप बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि मेरे बेटे को सांस का इशू है। तो जहाँ पे भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो वो घर में नमक का इसी तरह कुछ भी जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे का सांस में प्रॉब्लम कम हो जाती है। ये देखें, ये साथ ही ये दरवाज़ा जहाँ से मैं एंटर हुई थी उसके बैक पे हमने ये हैंग किया हुआ है। इसमें बच्चे अपने ज़रूरत की कोई भी चीज़, पेपर कोई ज़रूरी है, डेट शीट, जब ख़ास तौर पे पेपर्स आते हैं तो वो डेट शीट वगैरह जो है वो डाल लेते हैं अपनी। मैं आपको इनकी जो है बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने करके तो मैंने दी थी, लेकिन मैनेज इन्होंने की हुई है बड़ी अच्छी। तो वार्डरोब में खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैं आपको बल्कि तरीका भी बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं आपको लाइट यहाँ पे शो करती हूँ, ठहरिए। ये देखिए, मैंने वार्डरोब खोला है। मैं आपको दिखाऊं कि ये अगर आपके पास स्पेस कम है और स्पेस कम में आपने कुछ बच्चों के सामान ज़्यादा है और उसमें मैनेज करना है, तो ये बच्चों की सेंस में मैंने ये बॉक्स बनाए हुए हैं। आपके घर में कोई भी वेस्टेज बॉक्स आते हैं, जैसे हम लोग ख़ास तौर पे दूध के कार्टन मंगाते हैं तो उसके बॉक्स बच जाते हैं। इसमें मैं आपको ईज़िली मैं आपको ये भी दिखाऊँगी कि इसको फोल्ड किस तरह करना है। ये मेरे बेटे की सारी टी शर्ट्स हैं। तो ये देखिए, जैसे टी शर्ट में कोई भी एक निकाल के दिखा रही हूँ, आपको मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। ये आप इसको, ये मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ, बहुत इजी है। आप इस तरह मैनेज करेंगे कपड़े आप। ये मेरे बेटे का 14 अगस्त का सूट है और ये हमेशा ये जब 14 अगस्त आती है तो ये अपने लिए कपड़े ज़रूर तैयार रखता है। ये इस तरह इसको फोल्ड करें और इसको इस तरह टर्न करें और इसको यहाँ से इस तरह आप इसे जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। ये इसी तरह सारी 1 बाय 1 इसमें आ जाती हैं। इस तरह इसमें बहुत चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बच्चों का बहुत सामान जो है वो सिमट जाता है। ये मेरे बेटे की टी शर्ट्स और ये मेरे बेटी की टाइट्स, और इसी तरह ये अंदर ये मेरे बेटे की जो है पजामियाँ और निकर्स जो हैं वो भी इसी तरह मैनेज हुई हैं और देखें ब्लू कलर में ही हैं। और ये जो है ये मेरी बेटी की जो है टी शर्ट्स हैं। अब मैं ये भी आपको एक दफ़ा बाहर निकाल के ज़रा दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे मैनेज की हैं। ये देखिए, ये भी उसी तरह ही फोल्ड करनी है।
कि ये मैं खोल के आपको फिर अगेन रिपीट आपको करूँ। ये टी शर्ट है इसकी, जैसे इसको आपने इस तरह टर्न करना है और ये देखिए इस तरह आप इसे फोल्ड करते जाएं तो बहुत जल्दी मैनेज हो जाती हैं। इसमें कैपेसिटी बहुत होती है इन बॉक्सेस में। और ये उन्होंने, ये मेरी बेटी के जो हैं ये दुपट्टों का स्टैंड है, उसने अपने सारे दुपट्टे जो हैं स्टॉलर्स जो होते हैं, क्योंकि वो स्कार्फ लेती है, आपको बताया था मैंने, तो वो सारे इसमें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है। ये कुछ उसने कपड़े अपने हैंग किए हुए हैं, कुछ जो है साथ वाले कैबिनेट में जो है वो बॉक्सेस हैं उसमें, तो वो उसने कुछ उसमें रखे हुए हैं। कुछ ये जो जैसे नए होते हैं, तो तैयब साहब भी हैं मेरे बेटे, उसने भी अपने कुछ कपड़े जो हैं यहाँ पे मम्मा हैंग कर दें। वो तो बल्कि कहते हैं कि ये सारी कैबिनेट जो है वार्डरोब हमें ही दे दें, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं होता सारा देना, क्योंकि इसका हाफ हिस्सा जो है वो मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है अपने लिए। तो क्योंकि मुझे इस कपड़ों का बेइंतहा शौक़ है और उसकी वजह से मैंने अपने काफ़ी कपड़े जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये लोग मुझे अक्सर ये कहते हैं कि मम्मा, मेरी इनके साथ लड़ाई होती है कि मम्मा अपने कपड़े आपने यहाँ क्यों रखे हुए हैं। तो लेकिन मैं कहती हूँ बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे आपके कैबिनेट में चाहिए स्पेस। ये देखिए नीचे इसके कैबिनेट के मेरे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। इसमें वरीशा ने जो है वो अपना सामान, पीछे देखिए डायरीज़ हैं उसकी, ये उसकी पर्सनल डायरीज़ हैं, हम नहीं छेड़ते। ये उसकी साथ ही एक फ़ाइल है, ये इसकी स्केच है, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया था कि इन दोनों को आर्ट का बहुत शौक है। साथ उसने अपनी ज्वेलरी बड़ी अच्छी मैनेज की हुई है। ये कोई भी डब्बा जो होता है उसको वेस्ट नहीं करती। ये देखिए इसको वैसे ही शौक है, मैं इसको बोलती हूँ कि आप ना वेस्टेज नहीं करते हैं चीज़ें। ये देखिए ये इसमें इसने अपनी जितनी भी उसकी ज्वेलरी है वो इसने डाली हुई है। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि ये बड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती है इसे। मैं बस एक दफ़ा कर देती हूँ तो बाकी मैनेज इसने खुद करना होता है। ये सामने जो है ये इसके ड्रॉज हैं, इसमें इसने अपना सामान रखा हुआ है। मैं इसकी आपको ड्राइंग साथ दिखाती चलूँ कि बड़ी अच्छी तरीके से इसने अपने उसको मैनेज किया हुआ है। स्केच पे भी बहुत बड़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं। ये जब, क्योंकि आजकल आपको पता है लॉकडाउन होने की वजह से बच्चे घर पर ही होते हैं सारा दिन, तो उसमें ये अपनी जो है आर्ट को दिखाती रहती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सारी चीज़ें दिखाऊं, लेकिन बस थोड़ी सी जो बनाई हुई है इसने मैं वो आपको दिखाती चलूँ। तैयब, वरीशा, ये देखिए ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी उसने बनाई हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है बच्चों में दोनों में टैलेंट है, बच्चे टैलेंटेड हैं। तो साथ साथ मेरे ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा अपना ये मेरी फील्ड थी और मेरे फील्ड को ये अडॉप्ट कर रहे हैं। ये मैं अब आपके साथ मैं तैयब का काम शेयर करती हूँ कि तैयब ने क्या कुछ किया हुआ है। ये तैयब का कैबिनेट है। तैयब का प्लस पॉइंट है कि तैयब अपनी ड्रॉज को खुद मैनेज करता है। तैयब का काम तो मैं आपको अभी नहीं दिखा रही, क्योंकि वो काफ़ी उसने मेस किया हुआ उस काम में। ये सारे इसके आर्ट का सामान, इसमें सारे वो कंप्यूटर पेपर्स जो है वो इसमें, ये देखें ड्रॉज में सारे कंप्यूटर पेपर्स रखे हुए हैं। ये ऊपर वाली ड्रॉ में जो है ये इसने अपने कलर्स और सारी स्टेशनरी का सामान इसने रखा है इसमें। नीचे भी इसके स्टिकर्स और ज्योमेट्रीज और सारी ग्लिटर शीट, ये सारा सामान है। तो अब मैं आपको, हाँ जी बच्चे 1 मिनट, ये मैं वापस आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया था और किस तरह मैनेज करके रखना है। ये हम इसको पीछे, क्योंकि स्पेस हमारी है कि एक साइड पे हमने लेंथ रखनी है और एक साइड पे हमने अपनी विड्थ रखनी है। ये देखिए ये दोनों बॉक्सेस आराम से, चारों बॉक्सेस इजीली आ गए हैं। आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि थोड़ी स्पेस में आप बहुत कुछ सामान एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको बंद करती हूँ। मेरे बच्चे जो हैं आ गए हैं, मैंने जिस तरह बच्चों को बुलाया था। ये हाँ सच, ये मैंने इधर ये स्टैंड लगाया हुआ है एक, ताकि ये बच्चे अपने नाइट ड्रेस हैंग कर सकते हैं। अब आजकल तो घर में है इसलिए नाइट ड्रेस कहूँगी, वरना स्कूल से आके यूनिफॉर्म अपना यहाँ पे हैंग करते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो मम्मा? आपके रूम में आज आई हुई हूँ मैं। क्यों आई हुई हो? बेटा आज मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ आपका रूम शेयर करूं। और सबसे बड़ी बात कि जी आपको पता है व्यूवर्स सब कह रहे थे कि हमें अपने बच्चों के साथ अपना रूम, उनका रूम शेयर करवाएं, उनका जिस तरह आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है उनका रूम वो दिखाएं। तो वो मैं दिखा रही थी। मैं काफ़ी देर से आपके रूम में थी, तो अब मैं इतना थक गई हूँ कि मैं अब ना आप बैठना चाह रही हूँ। नहीं, मेरा बेड है। अच्छा चले आप बैठ जाए, मैं उधर अपने बेड पे बैठूंगी। अच्छा बाय बाय। इन दोनों का सबसे पहले यही झगड़ा होता है कि जी मैं अपने बेड पर और वो कहता है मैं अपने बेड पर। तो ये जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा तैयब साहब देखें हमेशा की तरह गाड़ियों के साथ मस्त, और वरीशा जो है
फेवरेट वरीशा का उसके अपने टेडी बियर्स। तो आज बच्चों आप लोगों का अब आप लोगों ने खेलना नहीं है आपस में, वरना तो आप लोग बहुत खेलते हो। तभी मोनोपली खेले। हाँ मैं भी ये खेलने लगी थी। मोनोपली तभी आप पैसे दे दो। हाँ जी, ये इनकी मोनोपली खुल गई है और ये तो इतनी लंबी गेम होती है कि मैं खुद बोर हो जाती हूँ, लेकिन यही खेलते हैं। तैयब आपने गिटार तो सुनाया ही नहीं अपना बजाकर, तो मैंने तो स्पेशल कहा था कि तैयब को गिटार बहुत अच्छा बजाना आता है। मोनोपली खेलने पर ये बाद में सुनाएगा। अच्छा चलो, लेकिन मोनोपली बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इतनी लंबी वीडियो में नहीं बना सकती, मैं थक जाती हूँ बेटा, आपको पता है कि मैं इतनी लंबी वीडियो में बोर हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, ये वरीशा ने अपने इतने ये मोनोपली सेट कर रहे हैं, ये वरीशा ने अपनी जो है स्टडी टेबल के नीचे खाने में, ये देखिए इसने अपनी बुक्स बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज की हुई है। मैंने आपको दिखाया था कि ये साथ ही बेड इनका वॉशरूम है। वॉशरूम का मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे भी मुझे ये देखिए मसला होता है कि जी ब्लू और पिंक के दो, अगर इसमें खाली ब्लू लग जाता तो मेरी शामत आ जाती। ये नीचे सारा वॉशरूम ब्लू है और वॉल हमने सारी पिंक करवाई हुई है, ये सारे पेंट जो करवाया है, क्योंकि अगर पिंक ना होता यहाँ पर तो मेरी शामत थी। इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्लॉक हमने लगाया हुआ है लाजमी, ताकि बच्चों को टाइम का एहसास रहे। टाइम बहुत, वक्त जो होता है वो बहुत कीमती होता है। ये देखिए ये तो बैठ गए खेलने के लिए, ये तो समझे हम 2-2.5 घंटे के लिए बुक हो गए हैं, तो इनको खेलने दीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि मैं कल इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही यम्मी, बहुत मज़ेदार ठंडी कुल्फ़ियाँ, और उसको ज़रूर बनाइएगा। गर्मियाँ बहुत हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जी आज वीडियो मैं नहीं बना सकी इस रूम की वजह से, तो अब मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।